रेटिंग एजेंसी CRISIL ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आने वाले 7 साल के बाद इंडियन इकोनॉमी कहां होगी इस पर बात की। तो आइए जानते हैं रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में आगे। रेटिंग एजेंसी CRISIL के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का आकार साल 2031 तक 7 ट्रिलियन होने की संभावना है। इस दौरान भारत की GDP का एनुअल ग्रोथ 6.7% पर आ जाएगा। इसमें ये भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 से लेकर वित्तीय वर्ष 2031 तक की सालाना GDP कोविड महामारी से पहले के दशक यानी 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट 6.6 के जैसी होगी। आइए अब जानते हैं कि किन किन कारणों से भारत की इकोनॉमी पर असर दिख सकता है। सबसे पहला है ग्लोबल सिचुएशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से सप्लाई चेन में बाधा पैदा हो सकती है। दूसरा है देश के बीच कारोबार व्यापार में रुकावट हो सकता है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से इकोनॉमी पर असर दिख सकता है। तीसरा है ग्लोबल ट्रबल से भारत की महंगाई दर पर असर पड़ सकता है और इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। चौथा है केंद्र सरकार की तरफ से फिस्कल डिफेक्ट को कम करने के लिए किए जा रहे कोशिशों का असर भी विकास पर दिखना चाहिए। पांचवा कारण रिपोर्ट में वेदर कंडीशन एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को विकास और महंगाई के लिए मेजर रिस्क माना गया है। अब बात करें मौजूद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की GDP की, तो CRISIL इंडियन प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारत की GDP 6.8% पर रहने की अनुमान है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस इनफ्लो की वजह से भारत का करेंट अकाउंट डिफेक्ट सेफ जोन में रहेगा। हालांकि साल 2024-25 के दौरान CAD के GDP का 1% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि साल 2023-24 में 0.7% की तुलना में बढ़ा था। वहीं अब महंगाई को लेकर क्रिसिल का अनुमान ये है कि CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवरेज 4.5% पर रहने का अनुमान है। पिछले साल के औसत से यानी 4.5% से कम का अनुमान है।